देखो भाई, आज हम डिस्काउंट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस हैं वो कई तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, तो हमें प्रैक्टिस के जरिए और मैं भी आपकी हेल्प करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किया जाए जिससे समय हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल पर 40% की छूट देता है, वह आगे 20% की छूट देता है। इन दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या है? मतलब दो छूट दे रहा है, पहले 40% की फिर 20% की, तो कह रहा है कि उन दोनों के बराबर एकल छूट क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो छूट जो होती है वो नॉर्मली जब तक कुछ और ना दिया हो तो मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर ही होती है। ठीक है, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, तो जब भी कभी डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा तो डिस्काउंट का मतलब होता है कमी। प्लस जो है वो वृद्धि को दिखाता है और माइनस कमी को दिखाता है। और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों की मल्टीप्लीकेशन से जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्काउंट है, इसका मतलब दोनों तरफ कमी हो रही है, तो इसमें सीधी सी बात है माइनस ही आएगा। तो देखो, इस फॉर्मूले से अगर हम करेंगे, ए और बी मतलब दो हमें डिस्काउंट दे रखे हैं, तो -40 -20 और माइनस की जब हम गुना करेंगे तो एक आ जाएगा प्लस, और 40 और 20 कितना हो जाएगा? 800, और 800 बटे में 100। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? -60 और प्लस का आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा -52। माइनस का मतलब मैं बता रहा हूँ कमी होता है, माइनस का मतलब कमी, इसका मतलब 52% का डिस्काउंट आएगा। ठीक है, 52% का डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो, इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। वो तरीका क्या है कि 40% की छूट देता है। ठीक है, 40 बटे 100, और दूसरी जो छूट है वो कितनी है? 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20 बटे 100। अब आप क्या करो, 100 इसको मल्टीप्लाई ना करके ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 40 100 मतलब 100 पे 40 का डिस्काउंट हुआ, तो कितना आ गया हमारे पास? सेलिंग प्राइस 60। ठीक है, जब एमपी में से मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटाते हैं तो क्या निकल के आता है? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अब 100 में से 20 घटाओ, कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की कर दो गुना आप, 80 और 60 कितना होता है? 4800, और इसको आप 100 से कर दो डिवाइड, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा एसपी मतलब 48। ठीक है, 100 पे निकल के आया 48, 100 पे 48 एसपी है, इसका मतलब उसको 100 में से अगर 48 माइनस करो तो कितना आएगा? 52% का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसको कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने किया है इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे दो डिस्काउंट है, अगर दो डिस्काउंट है तो मैंने इन दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल करके और 100 से कर दिया डिवाइड। लेकिन अगर यहीं पे अगर तीन होते, तीन डिस्काउंट होते, तो हम क्या करते? तीनों का इसी तरह से सेलिंग प्राइस निकाल के मल्टीप्लाई करते, लेकिन उस टाइम हम 100 गुना 100 से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा कितने पे? 100 पे। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करने वाले हैं, और दोनों क्या, मैं तीसरा तरीका और भी आपको बताऊंगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो, 60 70 और 80। ठीक है, तो पहले 60 और 70 का उस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा? देखो, -60 -70 और 6 और 7, 70 और 60 की गुना कितनी थी? 42, तो ये हो जाएगा प्लस का 42, 4200 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 60 और 70 कितना हो गया? माइनस का 130 प्लस का 42, और 10 में से 2 गए तो 8, और 12 में से 4 गए तो 8, इसका मतलब -88। तो 60 और 70 के जो हमारे पास डिस्काउंट आ गया दोनों को मिला करके, वो कितना है? 88। अब 88 का 80 से कर लेते हैं, तो -88 -80 और प्लस का क्या हो जाएगा? 88 और 80 की गुना कर दो, कितना आ जाएगी? यहाँ पे लिख लेता हूँ, 8 बट्टू 64 और 8 बट्टू 64 और 6 कितना आएगा? 70। 8 से गुना करेंगे इसको, जो कितना आएगा? 8 8 64, 8 8 64 और 6 70। 80 से गुना करिए। ठीक है, 88 के साथ ये आ गया प्लस का 70 40, और बटे में 100 रहेगा तो डेसिमल लगा देता हूँ। अब ये कितना आ गया? 80 और 80 160 माइनस 168, और प्लस का कितना है? 70.40। इसको इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा? देखो, 168 है, ये 70 है, तो ये 68 तो ये चला गया, बचेगा 2, और 2.4 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 97.6%। कितना आ गया? 97.6% आ गया। ठीक है, इसमें हाँ ए वाला ऑप्शन है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। तो 60 बटे में 100 और 70 बटे में 100 और 80 बटे में 100। ठीक है, इसको 100 को 100 ही रहने देना। और 100 में से 60 गए तो 40, 100 में से 70 गए तो 30, और 100 में से 80 गया तो 20। तीनों की गुना कर दो, कितना आएगा? 4 3 12 दूनी 24,
और ये आ गया 1000, 24,000। मैंने आपको बताया था जब ये 3 डिस्काउंट हमारे पास रहे तो 100 गुना 100 से आप डिवाइड कर दो, कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.40, 2.40 आ गया। ये सेलिंग प्राइस है, तो 100 में से इसको घटाएंगे तो टोटल डिस्काउंट निकल के आ जाएगा 2.4 और ये कितना आ गया 97.6। ठीक है, इस तरीके से भी आ गया। तीसरा एक तरीका और करने का देख लीजिए यहाँ पे। तीसरा मेथड क्या है कि 60/100 है, 60/100 की रेशियो वैल्यू क्या होती है 20 के 60, 20 पंजे 100, 3/5। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 3 यहाँ 5 यहाँ। ठीक है, और उसके बाद 70/100, 70/100 की रेशियो वैल्यू क्या होती है 7 और 10, और 80/100 की क्या होती है 4 और 5। ठीक है, ये रेशियो आ गए। इसमें अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा, ये एमपी, ये डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस निकालो, 5 में से 3 गए तो 2, 10 में से 7 3, 5 में 4 गए तो 1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एमपी की मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 और 5 25 और 10 कितना आ गया 250, ये आ गया 250, और 3 और 2 5 और 1 ये कितना आ गया 6। ठीक है, अब इसमें हम 250 में से 6 घटा दो तो कितना आ जाएगा 244। इसका मतलब 244 की छूट है कितने पे 250 पे, और गुना में कर देंगे 100। 25 से काट दो, 25 10 250 और 25 4 100, इनकी गुना कर दो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 24 चौक 96 और 1 97, और नीचे 10 है 97.6। ये आ गई हमारे पास डिस्काउंट। तो इस तरह से 3 तरीके हैं, एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो अब हमें ये तीनों तरीके जो हैं ये प्रैक्टिस के जरिए देखना है कि कौन से तरीके से हम क्वेश्चन को करें जिससे हमारा टाइम सेव हो। ठीक है, तीनों ही तरीके अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि रिया कुडंट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% टू सक्सेसिव डिस्काउंट 25 एंड 5 बोथ गिवन शॉपिंग ऑफर 30-40, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट। 30% की छूट या फिर 25 और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच में वो निर्णय नहीं ले पा रही है कि कौन सी छूट वो सिलेक्ट करे। तो दोनों छूटों में अंतर पूछ रहा है कि कौन सी छूट ज्यादा है कम है, अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, आपको ये सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन ज्यादा। तो देखो यहाँ पे जो है ये कितना है 30% की एक छूट है, और यहाँ पे कितने 25% और 5% की दो छूट है। तो जब आप इस तरह से निकालते हो 25 और 5 के दो छूटों की एकल छूट निकालोगे इनके बराबर की, तो -25 -5 करोगे और क्या करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 5 125 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, तो अब देखो एक चीज देख रहे हो, ये 30% की छूट है और यहाँ पे -25 और 5 ये भी तो 30% हो गया। तो जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट निकल के आ गया इस फॉर्मूले से, वो कितना है 1.25% का। बस हो गया क्वेश्चन। तो 1.25% मतलब 125/100 की वैल्यू 3840 के 125/100 आप निकाल लेंगे तो डिफरेंस निकल के रुपये में आ जाएगा। ये परसेंट में डिफरेंस था, अब रुपया में हम निकाल रहे हैं। तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और 4 से हम 1.25% था ना ये, तो 100 और भी आएगा इसके बटे में, वो किस लिए डेसिमल का। ठीक है, ये परसेंट वाला 100 है, ये डेसिमल का 100 है। तो अब इसमें हम देखो 5 से और काट सकते हैं इसको, 5 से एक बार और कट जाएगा 20 बार, और 0 से यहाँ पे क्या कट जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, और एक 4 भी बच रहा है ना, 4 से किसी को काटा हमने नहीं काटा, तो 4 भी अभी बचा हुआ है। 25 चौका 100 काटा, 25 5 125 काटा, 5 से 20 बार काटा, 0 से 0 काट दी, तो 384 बटे में 8 बचा हुआ है अभी। तो ये कितना आ जाएगा देखो 8 पंजे 5 बार तो जाएगा नहीं, 8 4 32 और 6 बचेगा 8 8 64, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये पता है यहाँ पे तो आप इस क्वेश्चन को कितना 5-10 सेकंड में कर पाओगे। बस कैलकुलेशन ही है, किसी में थोड़ी टफ होती है किसी में इजी होती है।